हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में अध्ययन कराऊंगी। इसके अंतर्गत हम आज जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बारे में अध्ययन कराने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि कोई भी कोशिकाएं हों उसमें 3 प्रकार के कोशिकांग अवश्य रूप से उपस्थित होते हैं। पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा कोशिका झिल्ली और तीसरा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या फिर आरएनए। अब हम जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है, जो कि प्रोटीन एवं लिपिड की बनी हुई दोहरी झिल्ली होती है। यह कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करती है। दूसरा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य एक तरल संरचना होती है जो कि 90% जल, 7% प्रोटीन एवं 3% अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। तीसरा केंद्रक। केंद्रक को जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। इसे जंतु कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात इसमें क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया है, लेकिन इसका नामकरण बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो नामक वैज्ञानिक ने किया है। गोल्जी बॉडी में लाइसोसोम एवं एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम एक ऐसी संरचना होती है जो कि निषेचन के दौरान अंडाणु का भेदन करने का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक ऐसी संरचना होती है जो केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। यह पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। इसकी खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया है। अब हम जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं जो कि न क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। कभी कभी ये इतना खतरनाक हो जाता है कि यह खुद को फटा जाता है और खुद को ही नष्ट कर देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका। यह 2 प्रकार की होती है, स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका और रफ अंतःप्रद्रवी जालिका। स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका में वसा का निर्माण होता है, जबकि रफ अंतःप्रद्रवी जालिका में प्रोटीन्स का निर्माण होता है। राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी संरचना होती है जिसमें प्रोटीन्स का निर्माण होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम की खोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोजे जाने के बाद हुआ है, अर्थात राइबोसोम एक बहुत ही छोटी संरचना होती है। अब हम जंतु कोशिका का सबसे अंतिम कोशिकांग केंद्रिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक और केंद्रिका के बीच धागेनुमा संरचना उपस्थित होती है, जिसको हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। इसी को हम गुणसूत्र भी कहते हैं, जो कि आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। थैंक यू।